हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स लूसेंट को कवर कर रहे थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। सेबी का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति सेबी का अध्यक्ष होता है। सेबी का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 7.5 करोड़। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? 7.5 करोड़। सेबी की प्रारंभिक पूंजी में किन किन कंपनियों का योगदान था? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई। सेबी की प्रारंभिक पूंजी में किन किन कंपनियों का योगदान था? तो आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किसे प्राप्त है? सेबी को। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किसे प्राप्त है? सेबी को। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? सेबी को। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? सेबी को। सेबी विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कितने रुपए का जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है? 25 करोड़। सेबी विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कितने रुपए का जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है? 25 करोड़। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति ने की थी? फेरवानी समिति ने। 1992 में सरकार ने राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना का कार्य किसे सौंपा? आईडीबीआई को। 1992 में सरकार ने राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना का कार्य किसे सौंपा? आईडीबीआई को। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन होता है? आईडीबीआई। राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? आईडीबीआई। राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितना है? 25 करोड़। राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी कितना है? 25 करोड़। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मुंबई, वर्ली में। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण मुंबई, वर्ली में। बीएसई कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट में। बीएसई कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट में। बीएसई की स्थापना कब की गई? 1875 में इसे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई के नाम से किया गया। बीएसई की स्थापना कब की गई? 1875 में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई के नाम से। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई का नाम बदलकर बीएसई कब किया गया? 2002 में। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई का नाम बदलकर बीएसई कब किया गया? 2002 में। बीएसई कब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हुआ? 19 अगस्त 2005 को। बीएसई कब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हुआ? तो 19 अगस्त 2005 को। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1992 में, मुंबई में। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1992 में, मुंबई में। ओटीसीईआई में किस कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है? 30 लाख से 25 करोड़ पूंजी वाली। ओटीसीआई में किस कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है? तो 30 लाख से 25 करोड़ पूंजी वाली कंपनी को। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में कहाँ स्थापित किया गया? नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम में। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में कहाँ स्थापित किया गया? तो नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम में। स्टॉक एक्सचेंज में कितने परसेंट तक विदेशी निवेश की अनुमति है? 49%। स्टॉक एक्सचेंज में कितने परसेंट तक विदेशी निवेश की अनुमति है? 49%। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं? लाभांश। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को क्या कहते हैं? लाभांश। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? बीएसई सेंसेक्स। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स कितने शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है? 30। बीएसई सेंसेक्स कितने शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है? 30। बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1978 से 79। बीएसई सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? 1978 से 79। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीएसई 200। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बीएसई 200। बीएसई 200 का आधार वर्ष क्या है? 1989 से 90। बीएसई 200 का आधार वर्ष क्या है? 1989 से 90। बीएसई 200 सूचकांक का डॉलर मूल्य सूचकांक क्या कहलाता है? डॉलेक्स।
BSE 200 सूचकांक का डॉलर मूल्य सूचकांक क्या कहलाता है? डॉलेक्स। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक देखते हैं, जिसमें वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान को पढ़ेंगे। तो एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा। पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा। एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली, जो बेंगलुरु में पड़ता है। एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली। एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद। एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बिदर। वायुसेना के प्रधान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहलाते हैं। वायुसेना के प्रधान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहलाते हैं। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। वायुसेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। इसका पूर्वी कमांड शिलोंग में है, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। पूर्वी कमांड शिलोंग, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम और दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर। दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर। वायुसेना का केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, ट्रेनिंग कमांड बंगलुरु, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, ट्रेनिंग कमांड बंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।